कांग्रेस, वहाँ पे जितने भी अपोजिशन पार्टी है वो सभी ननों के साथ में है। यानी कि उन दोनों ननों के लिए पूरा केरल साथ खड़ा हुआ है। जो भी एलिगेशन इनके ऊपर लगाया गया है, चाहे वो धर्मांतरण के हो, चाहे मानव तस्करी के हो, इसकी प्रॉपर जांच की जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। ये जो दर्ज किया गया एफआईआर है वो एक एंटी कन्वर्शन है, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये दोनों केस। और एक बात और, अभी कल कोर्ट ने बताया एनआईए के जुरिस्डिक्शन में है। न्याय प्रशासन इतनी बुरी के तरीके से ठप पड़ चुकी है कि बाहर से कोई किसी महिला आकर हमारे नन्स को और हमारे बेटियों को डरा धमका रहा है। किस अधिकार से? नन्स है वो अंदर है और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो बाहर है। तो हमारा ये भी मांग है, जिन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया है, मैन हैंडल किया, उसके भी खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करना है। प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? नहीं, राजनीति करने नहीं आए। ये बात गलत होगा भैया। आप अगर बोल रहे राजनीति करने आए, नहीं, मानवता बोल के भी कुछ चीज होती है। तो हर चीज राजनीति नहीं। एक चीज। तो ऐसे में सवाल ये है, जब पत्रकारों ने पूछा कि आगे आप लोगों का स्टैंड क्या होगा, जो अपोजिशन जो सांसद आए हुए थे केरल कांग्रेस के, उनसे भी ये पूछा गया। केरल के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, उन्हें भी आप आगे सुनेंगे। उन्होंने भी ये कहा है कि इस पूरे केस को लेकर हम ये चाहते हैं कि जो भी न्यायालय का जो आदेश हो और जो प्रॉपर जांच हो। अभी तक उनका कहना है कि इस मामले की जांच उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से जांच होनी चाहिए। दुर्ग जेल में बंद दो ननों के साथ में आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उन्हें जमानत मिल जाएगी? बिलासपुर एनआईए कोर्ट में ये मामला गया है, चूँकि लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट से जब जमानत याचिका खारिज हुई, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एनआईए की कोर्ट में दोनों ननों की जमानत के लिए याचिका दायर की जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल इसमें इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मामले में केरल बीजेपी भी ननों के साथ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस, वहाँ पे जितने भी अपोजिशन पार्टी है वो सभी ननों के साथ में है। यानी कि उन दोनों ननों के लिए पूरा केरल साथ खड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि केरल बीजेपी भी ये कह चुकी है कि इनकी गिरफ्तारी जो हुई है इसकी प्रॉपर जांच की जाए। जो भी एलिगेशन इनके ऊपर लगाया गया है, चाहे वो धर्मांतरण के हो, चाहे मानव तस्करी के हो, इसकी प्रॉपर जांच की जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। ये सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि बीजेपी केरल ने भी यही कहा है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी थोड़ी क्लैश नजर आ रही है। सवाल छत्तीसगढ़ सरकार की कार्रवाई पर उठ रही है क्योंकि उन दोनों ननों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो मानव तस्करी के आरोप है उनके ऊपर। साथ ही साथ नारायणपुर की वो 3 बेटियों को लेकर ये जा रही थी, उनके ऊपर धर्मांतरण का भी आरोप है। तो ऐसे में सवाल ये है, जब पत्रकारों ने पूछा कि आगे आप लोगों का स्टैंड क्या होगा, जो अपोजिशन जो सांसद आए हुए थे केरल कांग्रेस के, उनसे भी ये पूछा गया। केरल के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, उन्हें भी आप आगे सुनेंगे। उन्होंने भी ये कहा है कि इस पूरे केस को लेकर हम ये चाहते हैं कि जो भी न्यायालय का जो आदेश हो और जो प्रॉपर जांच हो। अभी तक उनका कहना है कि इस मामले की जांच उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से जांच होनी चाहिए। क्योंकि उनका कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के पदाधिकारियों ने गुंडागर्दी की है, वो जेल के बाहर है, और जो नन थे, जो इनोसेंट नन थे, वो जेल के अंदर है। तो उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हो और उन्हें आश्वासन भी ये दिया गया है, ऐसी चर्चा है। उन्होंने भी खुलकर कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनके इस विषय पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जमानत के लिए याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई आश्वासन मिला है दोनों ननों की रिहाई के लिए, और दोनों ननों की रिहाई भी आने वाले समय में हो सकती है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ। आपने 2 दिन से एक वीडियो देखा होगा, नारायणपुर से चल रहा है, क्योंकि 3 युवतियाँ थी, उनमें से एक युवती ने बयान दिया है कि उनके साथ में बजरंग दल के पदाधिकारियों ने दबाव बनाया कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही कहना, नहीं तो परिवार के साथ दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा चूंकि वीडियो वायरल हो रहा है और वो लड़की ने भी यही कहा है कि बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा, इसलिए उनको कहना पड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहना है, उनका ये भी कहना है कि इस पूरे एपिसोड में दोनों नन निर्दोष हैं। वो अपनी परिवार की मर्जी से तो आगरा जा रही थी, जॉब की तलाश में आगरा जा रहे थे, और उनका ये भी कहना है कि वो धर्मांतरण नहीं करा रहे थे। उनका ये भी कहना है कि कोई मानव तस्करी नहीं हो रही थी इस पूरे एपिसोड में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं जो धाराएं लगाई गई है, वो एक तरफा धारा लगा दी गई है, राजनीति से प्रेरित धारा नजर आ रही है। ये बात बीजेपी के लोगों ने भी कहा है, केरल बीजेपी के लोगों ने, और ये बात जो है
अपोजिशन के जो लीडर्स आए थे, चाहे कांग्रेस के 4 सांसद आए थे, 5 सांसद आज आए थे, आज 1 अगस्त है, तो उनका भी यही कहना है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में छत्तीसगढ़ की सरकार जो भाजपा की है, और केरल बीजेपी ने भी यही कहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को सही तरीके से जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए, और इसीलिए वो उन दोनों ननों से मिलने के लिए भी आए। भाजपा केरल के प्रदेश अध्यक्ष वो भी आ चुके हैं, और आज जो आए थे वाइस प्रेसिडेंट भाजपा के, वो भी आए हुए थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब आने वाले समय में इन दोनों ननों के साथ क्या होने वाला है। क्या इन दोनों ननों की रिहाई जल्द हो जाएगी बिना कोई जमानत याचिका दायर किए, या फिर इस पे कुछ सरकार की ओर से जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को लेकर बैकफुट पर सरकार आ सकती है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज जो एपिसोड हुआ, चूंकि इससे पहले हमने वीडियो में दिखाया था कि पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलए भी आए हुए थे, उनका भी अब आपने बयान सुना होगा। आज जो बयान आप सुनेंगे कांग्रेस के उन सांसदों का सुनेंगे, और साथ ही साथ बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कुछ कहा वो भी आप आगे सुने। ऐसे में सवाल अभी भी फिर से कायम है कि इन दोनों ननों की रिहाई कब तक होती है। हमारे नन्स, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उनका जो मानसिक स्थिति क्या है उसके बारे में हमने पूछताछ किया है। वो बिल्कुल परेशान है। अभी 1 हफ्ता पूरा हो गया है, और उसमें एक सिस्टर बहुत ही, उनका मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल बुलेटिन उनके डॉक्टर ने भेजा है आज। उसमें ज़ोरियाटिक आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है उनको। यहाँ बिस्तर नहीं है, नीचे सोना पड़ता है, फ्लोर पे सोना पड़ता है। उनका मेडिसिन अवेलेबल नहीं है अभी। उसके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, आज से उसमें थोड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दवाई दिया है, और जितने भी कंफर्ट कर सकता है उसका कोशिश जेल अधिकारी भी लोग कर रहे हैं। हमारा मकसद, हम पार्लियामेंट का चीफ विप कोडिकुंदल सुरेश जी है, एंटो एंटनी जी है, डीन कुरियाकोस जी है, रोजी एम जॉन हमारे एमएलए, और सजीव जोसेफ, ये सारे लोगों का मकसद एक ही है। केरल पूरा एक साथ खड़ा है। पूरा एक साथ इसलिए खड़ा है कि क्योंकि ये केस बना हुआ केस, फर्जी केस है। सिस्टर्स ने अनलॉफुल कुछ भी नहीं किया है। रॉन्ग एक्यूजिशंस के ऊपर उनको दर्ज किया जाया है। तो हम, ये डबल इंजन सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी का सरकार है। ये डबल इंजन सरकार हमारे प्रदेश के, हमारे केरल के 2 नन्स जो मेडिकल टर्म्स पे और एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है, बहुत मिशनरी का काम कर रहा है, ट्राइबल नक्सल एरिया में बहुत लोगों को नौकरी दे रहा है, उनका बहुत ही देखभाल कर रहा है, और उसके खिलाफ जबरदस्ती केस लगा है। अब जो बयान आया है एक लड़की का, उसमें साफ साफ बता दिया है हमें दबाव दिया गया था, मारपीट किया गया था। जो नन्स है वो अंदर है, और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो बाहर है। तो हमारा ये भी मांग है, जिन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया है, मैन हैंडल किया, उसके भी खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करना है। प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? अच्छा सवाल है। अभी सदन का सेशन चल रहा है, हम सदन से छूट कर आया है। सदन के अंदर प्रियंका गांधी जी ने ये मांग रखा है। पूरे 5 दिन वो प्रदर्शन के लिए हमारे साथ आया है। राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर चर्चा पर किया है, सोशल मीडिया में भी उन्होंने लिखा है। मेरे पास आप सब लोग फोटोज देखे होंगे। तो सेशन के सिंदूर का और बहुत सारे चर्चा चल रहा है। उनका पूरा सहयोग, सहमति और जितने भी दबाव पॉलिटिकली वो भी कर सकता है वो कर रहे हैं। कब तक आने वाली है? उसमें 2 लड़कियां और थी जिसको हिंदू बताई जा रही है, उस पे क्या कहेंगे? क्या 3 लड़कियां थी जिसमें से आपने 1 लड़की की बात कही, 2 लड़कियां और थी जो हिंदू बताई जा रही है। हम उनका धर्म के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। हम ये कह रहा है, ये लोग उनके पेरेंट्स के सहमति से उनका जॉब के लिए गया है, और इस देश भर में हमारा जो इलाका है, राज्य है केरला है, वहाँ 25 लाख माइग्रेंट लेबर्स है। वेस्ट बंगाल से है, छत्तीसगढ़ से है, बिहार से है, यूपी से है, बहुत सारे जगहों से है, पूरा नॉर्थ ईस्ट से है। डोमेस्टिक वर्क है, होटल में काम कर रहे हैं, जितने भी नौकरी है
उसके लिए पूरा देश भर के लोग केरल में आ रहे हैं। और इस संविधान में एक आपको एक धर्म चूज करना है, उसको आजादी है आपको, और काम करने का आजादी है, उसमें क्या दिक्कत है? ये जो दर्ज किया गया एफआईआर है वो एक एंटी कन्वर्शन है, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये दोनों केस। और एक बात और, अभी कल कोर्ट ने बताया एनआईए के जुरिस्डिक्शन में है। एनआईए के जुरिस्डिक्शन में एक केस कैसे ये कोर्ट ने कैसा रिमांड कर दिया इनको, वो भी एक प्रश्न है। तो हम साफ साफ बता रहे हैं कि ये एक फर्जी केस है। केस जो गुंडागर्दी किया वो बाहर और नन्स अंदर है, तो इसके खिलाफ हूँ और पूरा केरल के लोग इसके सहयोग में समर्थन में खड़ा है। कोर्ट के न्याय पे आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट के न्याय पे नहीं, ये जो केस डाला है वो पॉलिटिकल दबाव से डाला है बस। मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री राज्य के बोल रहे हैं, फर्जी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के विष्णु साय हैं, आदिवासी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी रहने दिया जाए। गृह मंत्री विजय सरमौरिया तो बोल रहे हैं भैया, हमारा संविधान में मुझे कल हिंदू बनना है, मुझे कल मुस्लिम बनना है, वो मेरा डिसीजन है। मैं कर सकता हूँ संविधान के अनुसार, मैं किसी भी जाति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है ना। प्रलोभन लेके जो आदिवासी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ ये जो केस है वो केस इससे संबंध नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन चार्जशीट में लिखा कि पैसे देने की बात सामने आई है, प्रलोभन पैसा, तो ये तो पुलिस केस चार्ज करने को तैयार नहीं था, वो भी आप समझ लो। आप सब लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकता है, आप लोग बहुत ही मशहूर पत्रकार है, आप लोगों को भी वो उसी तौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर आप लोग भी एक इन्वेस्टिगेशन कर लो। ये केस नकली केस है और ये केस सिर्फ बजरंग दल के पॉलिटिकल दबाव की वजह से इस केस दर्ज किया। दो बार कांग्रेस गुमराह कर रही है। दो बार कोर्ट में सर, दो बार आप बता रहे हैं ना, मैं नहीं बता रहा हूँ। दो बार कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया है, अब एनआईए में जाना है, किस तरीके से हम कल होम मिनिस्टर से एक डेलीगेशन मिला है, वो होम मिनिस्ट्री ने साफ साफ बताया है कि वो कोर्ट में इसके खिलाफ बेल अपोज नहीं करेंगे। ये बताएंगे मैडम कि जिस तरीके से दोनों ननों के खिलाफ में और एक युवक के खिलाफ में मानव तस्करी साथ में धर्मांतरण का जो मामला पंजीबद्ध किया गया है, लगातार देखा जा रहा है 25 तारीख से अब तक कई एमपीस आ चुके हैं, केरल पूरा यहाँ आ चुका है, केरल की मीडिया यहाँ आ चुकी है। अभी तो बस आधा ही केरल आया, पूरा केरल आना बाकी है। कब तक आएगा? जब तक इनको रिहाई नहीं मिलेगी। कब तक रिहाई? जल्द से जल्द। कोर्ट से क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? देखिए, न्याय का पथ पे चलेंगे हम, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और हमें आशा है कि न्यायालय से हमें जरूर। 2 बार याचिका खारिज हो गई, तीसरी बार पता है मुझे, इन्होंने अभी मुझे यही बात पूछा है, तो हमने बोला कि देखिए न्याय का लड़ाई लड़ना है, हम लड़ेंगे। हमें पता है कि झूठा केस है, युवतियों ने भी कहा है कि उनको जोर जबरदस्ती करके उनका बयान बदला गया है। और आपका ही तो शायद वीडियो था जो बाहर लीक हुआ है, पूरा 2 वीडियो है, तो सबको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कैसे डराया धमकाया गया। न्याय प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ चुकी है पूरे प्रदेश में। न्याय प्रशासन इतनी बुरी तरीके से ठप पड़ चुकी है कि बाहर से कोई किसी महिला आकर हमारे नन्स को और हमारे बेटियों को डरा धमका रहा है। किस अधिकार से? हम पूछना चाहते हैं, किस अधिकार से आप पूछ रहे थे? न्याय प्रशासन क्या कर रही थी? न्याय प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी थी? तो किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना बहुत ही जरूरी है। मैडम, जो लड़कियां बयान दे रही थी पहले वाला जो बयान आपने देखा नहीं? आपने वो वीडियो देखा नहीं? सबने वीडियो नहीं, सबने वो वीडियो देखा है, किस तरीके से उनको डराया धमकाया जा रहा है, सबको पता है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ये वीडियो वायरल नहीं है, पूरे देश में ये वीडियो वायरल है। और किस तरीके से छत्तीसगढ़ का गरिमा का धज्जिया उड़ रहा है, ये पूरे देश में देखना चाहिए आपको। बहुत दुख की बात है, जिस प्रदेश को छत्तीसगढ़ मैतारी की हम जय जयकार करते, उसी छत्तीसगढ़ मैतारी की किस तरीके से हम बदनामी कर रहे हैं बाहर में, बहुत दुख की बात। ये बताया जा रहा है कि नारायणपुर जाकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग उन बच्चियों को, उन लड़कियों को पैसा देकर के देखिए, ये गलत बात है। मैं आपको एक बात बोल देती हूँ। देखिए, धर्म एक आदमी या महिला की अपनी निजी मामला है, इसमें
कोई भी सरकार को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी संविधान हमें यह हक देता है, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन। ये हमारा हक है। हमारे घर में हम क्या रिलीजन फॉलो प्रश्न ये करेंगे? नहीं है कि धर्म परिवर्तन किया, प्रश्न ये है कि उन लड़कियों को पैसा देकर के ये कहा जा रहा है कि अब ये कह दो कि जो अपने मर्जी से जा रहे थे, तो इसमें कोई कितनी पैसा सच्चाई- आपके पास कोई सबूत है कि उनको पैसा दिया गया था? आपने देखा है? बात यही आ रही सामने। बात आई है ना, आपने देखा है। जब तक आप अपने कान से नहीं सुनते, अपने आंख से नहीं देखते, अब तो पहले मत क्या बोलो। दबाव था उनके ऊपर कि कोई दबाव, आप दबाव की बात कर रहे हैं। पूरे वीडियो में दिख रहा है किस तरीके से उनके ऊपर जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, किस तरीके से उनको डराया धमकाया जा रहा है। हमें पता नहीं है कि क्या हुआ है। सबको पता है, पूरे देश को पता है क्या हुआ है। धर्मांतरण सबका ये राइट बता- होता है, तो क्या धर्मांतरण के विरुद्ध बने हुए कानून का कोई अस्तित्व होना चाहिए? देखिए, इस पे जितना कम बात करें, हमें कम से कम बात करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, धर्म जो है वो अपना निजी मामला है। और इसमें नहीं, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें कोई भी सरकार को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अपना मन से, जिसको जो धर्म आगे लेकर जाना है, वो अपने मन से ये लेकर बताइए, जाए। दो मिनट सुनो ना भाई, मेरे को क्वेश्चन करने दो ना यार, 2 मिनट भैया, रुकिए। मैडम ये बताएंगे कि पूरा केरल की बात आप कर रहे हैं, केरल आ गया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मैंने बोला ना, वो तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या। कब तक आएंगे? आएंगे पता नहीं, मैं आपको ये पता छूट है, जाएंगे? आपको पता है छूट आएंगे, छूट जाएंगे, कब तक छूट जाएंगे? जल्द से जल्द छूटेंगे। आज मुझे पता नहीं है, वो तो न्यायालय बताएगी ना। हम तो यहाँ है। एक भी बंदा ऐसा बताने वाला व्यक्ति नहीं है आप लोग के बीच का। लगातार कई लोग आ नहीं, रहे हैं, एक बयान बात दे रहे हैं, देखिए, लेकिन एक अब बात- तक ये नहीं, मालूम एक नहीं बात पड़ पाया है देखिए, कि एक कौन बात- से कोर्ट में आप लोग जा रहे हैं और कहाँ से क्या होगा। एक बात, बिलासपुर में है केस, आपको भी पता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे लॉयर्स हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लॉयर्स तो है नहीं। वो लॉयर्स जो है वो उनके चर्च के थ्रू से जो किया गया है, उसमें हम लोग कौन है लायर, क्या हुआ, दायर हो गया? नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग इंटरफियर भी नहीं कर रहे। ये उनका अपना लॉयर है, वो लोग जो करना है वो लोग कर रहे इस हैं। पूरे मामले को जांच में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? मतलब जांच को किस तरह से प्रभावित है सब? मतलब जो भी जांच चल रही है उस पर आप लोग को भरोसा है क्यों नहीं? जो जांच देखिए, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, ठीक है, पर जिस तरीके से न्याय प्रशासन तोड़ फोड़ मरोड़ रही है, सबके बयान, बहुत दुख की बात है कि देखिए, केरल के जो अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने तो क्लियरली बता दिया है क्या हुआ है। पर भाजपा तो अपने दोगलेपन के लिए जाना ही जाता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उनके बीच में सहमति ही नहीं है। एक बात धन्यवाद। बस, एक बात मैडम, एक ही बात बस ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि आज जब उनको न्याय मिल जाएगा, आज उनका बेल हो जाएगा, जल्द फिर से जल्द इतना- न्याय मिलेगा, जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, मैंने बोला है। मुझे पता नहीं है, मैं तो आपके बीच में, आप तो मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पे, मुझे क्या पता वहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे जाने तो कोई देंगे। टच में नहीं है मतलब, नहीं, मैं तो आगे ही नहीं हूँ ना। तो सिर्फ आप लोग नहीं, राजनीति मैं करने यहाँ नहीं, राजनीति करने नहीं आए। ये बात गलत होगा भैया। आप अगर बोल रहे हैं राजनीति करने आए, नहीं, मानवता बोल के भी कुछ चीज होती है। तो हर जानकारी चीज नहीं है राजनीति कि नहीं। आप एक लोग चीज, का कोर्ट एक में चीज, लगा है कि एक लगाया? चीज, एक चीज, ये नन्स चर्च के थ्रू जो उनका है वो हो रहा है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। चर्च ने क्लियरली बोला है कि वो लोग कर रहे हैं। हमारा काम है जो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से हम वो सपोर्ट कर रहे हैं, पर इसमें हम लोग इंटरफेयर और एक आदिवासी, मैं आपको एक और चीज बता दूं, आदिवासी जो 3 महिलाएं हैं उनसे हम मिलने की नहीं, कोशिश युवा- करेंगे। युवा- हमें टाइम नहीं दिया गया मिलने युवक के के लिए लिए। क्या करेंगे? हमें मिलने के लिए टाइम नहीं दिया गया। अगर टाइम देते तो हम मिलते, हमें टाइम नहीं पहले दिया हम लोग गया। जब आए तो टाइम दिए होंगे ना मैडम? नहीं मिला ना मैडम। जैसे नंद लोग से आप लोग मिले हमें तो मैं तो परसों आई थी, परसों भी टाइम नहीं मिला था। आप सबको पता है किस तरीके से टाइम बदला। आज भी हमने पूछा है, टाइम नहीं मैडम मिला। आपकी मुलाकात नंद से नहीं हुई? मेरी हुई है नंद से, क्या उनकी ये तबीयत लड़के ठीक से नहीं, मुलाकात क्यों नहीं हुई? यहाँ पे है ना। तो जैसे और ये लोग अलग अलग है ना। पहले से आपने टाइम नहीं, लिया फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात नहीं हुई, आज मुलाकात हुई है। लड़के से हुई आपकी? नहीं, लड़के से मुलाकात नहीं हुई। हमने टाइम मांगा था, उन्होंने समय नहीं दिया। आप पूछ सकते हो तो जिन नंद के हिसाब लिए से। आपको टाइम मिल जा रहा, लड़के के लिए नहीं मिल पा रहा है ऐसा तो क्यों? हम लोग तो चिट्ठी दिए है मैडम, अगर नहीं हुआ है तो हम क्या करें। आप नया प्रशासन तो खुद बताइए ना। अपना परिचय दे दीजिए मैडम, अपना नाम। सह प्रभारी मैडम जी, प्लीज एक बार, प्लीज प्लीज बोल दिया प्लीज ना। यार, प्लीज प्लीज। क्या अब एक अरे आपको पता है, चलिए। हिंदी नहीं बोल पाएंगे। सर आपके आने का कारण? I'm representing Kerala BJP, and also these people are from Kerala. You know, these two nuns are from Kerala, so it's my responsibility to be here and to see them and what will happening here. I have to inquire what is happening here and the legal things. I must ensure whatever happened. I must ensure the inquiry is going on a straight track and a right way. That's a thing. सर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार है। English. So how do you see, sir, is this entire FIR thing going right direction, or
No, this is our request to the government. The inquiry must go smoothly and correctly. That's our request. Whatever happened is it's good or good or. Government is saying the chief minister and home minister over here and the BJP chief are saying that it was the case of corporate. So this must be. This not. We cannot predict anything, right? So a proper inquiry must go on. That's all. That's our demand. That's The human trafficking. so everything should be proved in an inquiry, right? So we demand a proper inquiry. That's all.